इमरान साहब की इस खिदमत के बारे में आप क्या कहेंगे? तारीफ हमें कितनी करो तो भी कम है। इमरान साहब की खिदमत के बारे में आप जो बताइए। सुनते ही जो आपको इमरान पाशा जो काम करे है बहुत तारीखी काम करे है, क्योंकि तो उनको बिल्कुल क्या भी नहीं था पाप। उनकी हालत सुनते ही हम ना बहुत परेशानी शुरू होगी। कब क्या मैंने इमरान साहब को फ़ोन किया हमें, तब उनकी तबीयत बराबर नहीं से घर में 16 होते हैं, फिर भी उठ को है ना फ़ौरन उसका बंदोबस्त कर को, एम्बुलेंस का ये कर को, पोस्टमार्टम क्या करना कर को ले लेगा को, पोस्टमार्टम कर को कब्रिस्तान भेज डाला एम्बुलेंस में। उसके बाद अब तक भी इन्होंने देखभाली कर लोगों, बहुत बड़ा अल्लाह का करम है इन्होंने जो करे, एक तारीखी काम। बेंगलोर शहर का चामराजपेट कॉन्स्टिट्यूंसी पर्टिकुलरली पादरायनपुरा के जो हैं कि मकामी हजरात हैं, ये एक वजह के लिए इसलिए खुशनसीब हैं क्योंकि यहाँ के जो सियासी कायद हैं, किसी भी के भी घर में तकलीफ़ हो मिनटों में और सेकंड्स में पहुँच जाते हैं उनकी तकलीफ़ को दूर करने के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं BBMP के एक्स कॉरपोरेटर और चेयरमैन ऑफ फार्मर एजुकेशन कमेटी इमरान साहब। परसों रिसेंटली तावरेकेरे में एक हादसा होता है जिसमें एक बच्ची की जान चली जाती है और एक बच्ची शदीद तरीके से ज़ख्मी हो जाती है। जैसे ही पता चलता है किस तरह से इन्होंने इस ख़ानदान की खिदमत की, इन्हीं से जानकारी है। अस्सलाम वालेकुम। आज से 3 दिन पहले मुझे एक फ़ोन आया जिसमें कहा गया कि तावरेकेरे के पास एक एक्सीडेंट हुआ है। वो एक्सीडेंट में 2 बैको बच्चे हैं, तो ये दोनों के साथ हादसा हुआ है। तो एक जो है वो स्पॉट पर ही एक्सीडेंट होके वो 2 पीस इंतकाल हो गई, 2 पीस हो गई बॉडी की। एक बच्ची है, वो बच्ची है करके फ़ोन आया। तो इमीडिएटली मैं बोला उनको लेके जाके जो बच्ची बची है उसको हॉस्पिटल में एडमिट करो, तो उधर ही नियर बाई किधर भी, और जो इंतकाल कर गई है उसके लिए जो फॉर्मेलिटीज़ करना है वो फॉर्मेलिटीज़ आप करो, और बेंगलुरु में भेज के दो। एम्बुलेंस इंतज़ाम करके वो एम्बुलेंस के साथ भेज के दिए। हमारा एक दोस्त शाबाश करके बोल के, अल्हम्दुलिल्लाह इतना तो हो गया। फिर ये बच्ची वहाँ पे टिक गई थी प्राइवेट हॉस्पिटल में नलमंगला में। तो फिर मैं क्या सोचा भी वहाँ पे रख के इलाज करना सही नहीं है करके ये बच्ची को क्या किया, मैं इधर मधु हॉस्पिटल विजयनगर में, तुम्हें सिंह फ़ोन करे थे सो क्या नाम तुम्हारा? हाँ फ़हीम। तो इन्होंने मुझे फ़ोन करे उस दिन। तो ये बच्ची को मधु हॉस्पिटल में बुला को एडमिट कराया। एडमिट करा को वहाँ पर 3 दिन इलाज चला, ऑपरेशन था, मेजर सर्जन आपको इलाज करे। तो अभी थोड़ी देर पहले डिस्चार्ज भी कर लिया, अल्लाह की मेहरबानी है, बच्ची का क्या भी नहीं। अब मुझे मालूम पड़ा अब जो भाई को बच्ची इंतकाल हो गया, वो बच्ची जो है ये घर में समझो, अब जो हमारे अभी भाई को बच्ची है, अब जो हमारे भान हैं तो इनके शौहर इंतकाल होकर 3 साल का था। अब जो एक्सीडेंट में मर को है बच्ची, ये बच्ची जो है वारम को एक बार कपड़े की दुकान में जाको, हाँ वसल्ली मेन रोड में हमारे दोस्त हैं, उनके दुकान में जाको काम कर को वारम को 2000 रुपये कर को बोल को महीने के 8000 कुछ आते थे। वो ले लगा को पैसे घर को देखो, घर वो पैसे से चलता था। अब 4 भाई को बच्चे, 1 मर्द बच्चा, 5 जने, अब इन्हों मिला को 6, कैसा घर चलना। तो वो वास्ते मैं क्या करे, अल्लाह की मेहरबानी से सोच को आज जो है बच्ची को डिस्चार्ज करे वास्ता इनके घर को आको 2.5 लाख रुपए इनको हैंड ओवर कर को हूँ, जिसमें हॉस्पिटल का भी खर्चा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें इंसान कौन भी यहाँ परमिट रहने आया नहीं, हर आदमी जो है एक ना एक दिन जाना ज़रूरी है नहीं। तो इंसानियत के नाते आज ये काम को अल्लाह ताला जो है मुझे अंजाम दे को है सब। अब ये काम सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ामंदी के वास्ते, अल्लाह को राज़ी करने के वास्ते, और किसी का भी दुख, ऐसे मसले मसाइल जब कभी भी मेरे सामने आती, हमारे पीछे क्या भी होगा तो हमें क्या भी नहीं कर सकते, जब मेरे सामने आती मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि
कि मैं क्या बेस्ट कर सकता हूँ करके। सर इनके घर में छोटे छोटे और बच्चे भी जो तालीम पढ़ रहे हैं, इनकी तालीम, फ्यूचर तालीम के लिए आपको इकदाम दे रहे हैं? नहीं इंशाल्लाह अभी वो जो बात करिए ना आप थोड़ी देर पहले तुम्हारे सामने च अब वो बच्चे क्या है कि लॉकडाउन बोल को स्कूल नहीं था, अब स्कूल शुरू हो कहीं, तो बच्चे को पढ़ाने के वास्ते उसका खर्चा भी इंशाल्लाह मैं उठाता हूँ। वो बच्चे को भी अच्छी स्कूल में जमा को, वो बच्चे का जो भी एजुकेशन है इंशाल्लाह वो मैं पूरा करता हूँ। सर मेरा एक सवाल है आपसे, हमने देखा है कि कोविड जब से स्टार्ट हुआ तब से आप नॉन स्टॉप लगातार, आपको कोविड होने के बावजूद भी खिदमत में आपने कभी कमी नहीं की। सर ये जो एरिया है पादरायनपुर आपका वार्ड जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, यहाँ पे कुछ हेल्थ इंश्योरेंस का ऐसा स्कीम कर सकते हैं? जब भी हमने देखा आपने अपने सरफे खास से बड़े बड़े पैसे सबको दे के मदद करते हैं, कुछ ऐसे स्कीम कर सकते हैं लार्जर प्लेटफॉर्म पे हेल्थ इंश्योरेंस का कि इनको आइंदा कभी तकलीफ ना पड़े? नहीं कोविड के टाइम को करें वो बात अलग है, फिर ये कोविड होगा था मुझे 15 दिन से आपको हुआ था? नहीं 15 दिन से मेरी भी तबीयत बराबर नहीं। कल रात में मैं घर से बाहर निकला से देखे रहेंगे ना तुम्हें। जी जी 15 दिन से मेरी बहुत हालत ख़राब हो गई थी, मैं बहुत ही मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। कल रात में मैं घर से बाहर निकला सो, और जब ये बच्ची का केस भी अटेंड कराया ना मैं हॉस्पिटल में था तब मुझे फ़ोन आया सो, फिर भी मैं फ़ोन में अटेंड करको मैं तो नहीं जा सका, फ़ोन में अटेंड करको क्या क्या करना पूरे बंदोबस्त कराया और अल्लाह मेरे से काम लिए। और मैं खुशनसीब समझता हूँ कि अल्लाह ताला जो है आज जो भी हमारे से काम हो को है ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ामंदी से हो को है। सो अल्लाह जिससे भी होना उसे काम। जी मैं उस दिन कब्रस्तान में ही किसी काम से गया हुआ था और वहाँ मैं देखा कि लड़की के रिश्तेदार अफरा तफरी का शिकार थे, परेशान हाल फिर रहे थे, तो मैं गाड़ी रोक के पूछा कि क्या मामला है जी। तो बताया कि ऐसा एक हादसा हुआ और बच्ची जगह पर ही 2 टुकड़े हो गई और चीथड़े उड़ गए। सुनकर बड़ा अफसोस हुआ। और आज जब मालूम हुआ कि इमरान भाई जो तकरीबन 15 दिनों से बीमार चल रहे थे, हॉस्पिटल में थे, और फिर अपनी बीमारी का ना ख्याल करते हुए जो हादसा सुनकर इलाज मुआलजा बच्ची के कफन दफन में और फिर इस बच्ची के इलाज वगैरह के लिए ऑपरेशन के लिए जिस तरह की कोशिशें किए, और फिर घर पहुंचकर जबकि उनकी तबीयत भी ख़राब है, बारिश भी हो रही है, ऐसी हालत में अपनी तबीयत की परवाह ना करते हुए मदद के लिए पहुंचना, और ऐसे घर में कि बच्चियां ये यतीम थीं और औरत भी बेचारी वो बेवा हैं, बेवाओं की यतीमों के सर पर हाथ रखने के लिए मदद करने के लिए यहाँ पहुँचना और 2 लाख रुपए उनके घर 2.5 लाख रुपए उनके अखराजात के लिए और हॉस्पिटल के लिए देना यकीनन बहुत ही कार खैर की बात है। मैं इस मोहल्ले के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि यहाँ पर हम ऐसे कौम मिलत का ख्याल रखने वाले ऐसे लीडर पाए हुए हैं जो कि दिन रात हर वक्त अपने यहाँ पर मोहल्ले के लोगों को, बाहर के लोगों का ख्याल करते हुए जैसे ही एक कोई परेशानी उनके घर तक पहुँच जाती है उससे पहले इमरान पाशा साहब वहाँ पर पहुँच जाते हैं। हम सब, मैं यहाँ पर तमाम इस मोहल्ले के नौजवानों से मेरी ये गुजारिश है कि इनके ख़यालात रख कर साथ पर ख़दम इनके साथ चलेंगे तो आप भी एक अच्छी खिदमत करने का मौका आपको मोहल्ले के साथ मिलेगा। और मैं इस वक्त दुआ गो हूँ कि जनाब इमरान पाशा साहब और उनके अहले खाना और जो भी हज़रात नौजवान इनके साथ हैं, अल्लाह उनकी उम्र दराज करे, इसी तरह की खिदमत करते जाएँ और इनकी खिदमत को अल्लाह ताला कबूल करे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं इमरान साहब का तहे दिल से बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। क्यों को तो मैं एक फ़ोन करते ही वो बच्चे ऐसा हो गया कहते ही इमरान तो साहब, आप ही ने फ़ोन किया था? बेशक इमरान साहब को फ़ोन करते ही माशाअल्लाह हमारे इमरान साहब की उम्र दराजी करे, उनके जो भी परेशानियाँ उनके दूर करना अल्लाह मियाँ। इमरान साहब जो हमारे मोहल्ले के जो रहबर है, ऐसा रहबर और इमरान साहब की उनकी तारीफ़ में कुछ भी नहीं कर सकता। इमरान साहब से मैं बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। एक बेवा का घर बस है, वो बच्ची मेरे पास काम को थी। ऐसे हालत में हमारे यहाँ उतनी तो ताकत नहीं है, फिर भी माशाअल्लाह खाली हमारे फ़ोन से इमरान साहब क्या क्या करना के कर डाले। 70,000 रुपये बिल जो हॉस्पिटल की थी वो, और माशाअल्लाह उनकी अम्मी जन को 2,40,000 रुपये देखो उनको उनका एक सहारा करे। ऐसे काम हमारे इमरान साहब के काम बहुत से ही, यहाँ तक कि कोविड में जो करे कान की जाते थे, सो खाली इमरान साहब ऐसा परेशानी है कहते कि मनीष हमारे मोहल्ले के आजू बाजू जो गरीब आई उनको तो राशन दिया कोविड में। मैं इमरान साहब को बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँ।